आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, यानी कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वो भी भारी बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं, लेकिन पोल ऑफ पोल की बात करें तो बिहार में एनडीए को 160 प्लस सीटें मिल रही है, यानी कि पीएम मोदी नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी जीत है और महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो अलग अलग एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, कौन कौन कितने कितने आंकड़े दिखा रहा है, एक एक की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। सारी डिटेल्स और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, एग्जिट पोल ने तो साफ कर दिया है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार। देखिए, जो हम लोग कैपिटल टीवी पे लगातार पिछले 1.5 महीने से कह रहे थे, वही एग्जिट पोल में साफ साफ दिख रहा है। अलग अलग 7-8 एग्जिट पोल जो है वो आ गए हैं। जैसे मैट्रिक्स ने 147 से 167 सीटें दी है एनडीए को और 70 से 90 सीटें दी है किसे, महागठबंधन को, और अन्य को जीरो। अन्य को जीरो का मतलब क्या हो गया, प्रशांत किशोर लड्डू जीरो हो गए। इतना बवाल काटा हुआ था। और दूसरा पीपुल्स पल्स, उसने 143 से 159 सीटें दी है और महागठबंधन को 75 से 101। रेंज बड़ा लंबा है और इसलिए ये पता नहीं किस तरह से इन लोगों ने किया है। और अन्य में 2 से 13, तो रेंज काफी बड़ा है। तो अभी इस दो के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे जो और भी एग्जिट पोल के बारे में डिस्कस। बात ये है कि जो भी आंकड़े आते हैं और हमारा अनुमान रहा है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते हैं राजीव सर, उससे ज्यादा ही सीटें नतीजों में तब्दील होती है। जो आज का एग्जिट पोल सामने आया है, आपको क्या लग रहा है, ये सीटें और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजों में जो बताया जा रहा है, रेंज बड़ा है, लेकिन लोअर बैंड जो इसका है वो भी बहुमत से ज्यादा है। 122-23 सीटें किसी ने नहीं दी, लगभग सब लोग दे रहे हैं 145 प्लस नीचे के स्तर पर, और ऊपर में 160। यानी कि इन लोगों ने जो एग्जिट पोल तैयार किया, थोड़े से डरे हुए तो थे, लेकिन फिर भी लगा कि अब इतने डरे हुए ना रहो। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कांग्रेसी आकर फिर से गालियां देंगे कि देखो एग्जिट पोल सेटिंग कर लिया गया है, तेजस्वी कुछ समय के बाद आएंगे, ये सारे फर्जी आंकड़े हैं, सब लोगों ने पैसा लिया है। तो इन लोगों ने डरने के बावजूद भी लोअर बैंड इसका है वो भी बहुमत से काफी आगे है। और उसके बाद आगे तो ऊपर के स्तर पर कहा नहीं जा सकता। 20 प्लस ले लें तो 180 का आंकड़ा 180 प्लस हो जाएगा और 160 जो दिख रहा है वो 185 तक जाने की संभावना है। क्योंकि ये एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, और एग्जैक्ट पोल तो यानी कि नतीजे जो है वो 14 तारीख को ही आएंगे। आपको क्या लग रहा है, ये आंकड़ा और कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्योंकि तमाम जितने भी एग्जिट पोल है, कोई 120, 130 इस तरह की बातें नहीं कह रहा है, अधिकतर अमूमन 140 से ऊपर ही बता रहे हैं। नहीं, ये जो आंकड़ा है और भी ऊपर जा सकता है। जैसे हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह का जोश वहाँ के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, ये 2010 में जो हुआ था हम लोग वहाँ भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, पिछली बार चूंकि एग्जिट पोल में थोड़ा बहुत वो सही नहीं हुआ था, इसलिए शायद लोग घबरा रहे हैं, लेकिन वहाँ ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जिस तरह का उत्साह इंडिया के मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, तो ये वहां तक भी बात पहुंच सकती है। 2010 में जो हुई थी 206 सीट एनडीए को मिली थी, तो मुझे लगता है वहां आसपास भी ये आंकड़ा पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये तो पता ही था और हमने भी कहा था कि एनडीए एक बार फिर से जीत रही है। कितनी बड़ी जीत होती है ये देखना दिलचस्प था, लेकिन महागठबंधन का हाल क्या है सर? देखिए, 2 चीजें जो समझने की, राजीव ने बहुत अच्छी बात कही कि डर डर के दे रहे हैं, डर डर करके दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि अगर सच्चाई बता दे, जो डाटा है उसको सीधे सीधे रख दे, तो उसमें लोग गालियां देना शुरू कर देंगे। और इस डर का नतीजा है कि कई सारे लोगों ने आदत तो रेंज बढ़ा दिया या सीटें घटा दी एनडीए की, और तेजस्वी यादव को एक होप दिला दिया। एक और बात जो इस पूरे एग्जिट पोल में गौर करने की है, और वो ये है कि आप जब ये आंकड़े दे रहे हो तो इस आंकड़ों का मतलब क्या है? आंकड़ा बहुमत से ऊपर जाने का है, या फिर ये आंकड़ा जो 7 हमारे हाथ में है उसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं क्या कह रहा हूं कि एक एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल, 7 के 7 एग्जिट पोल अगर एक और इशारा कर रहे हैं
कि भाई ऐसा होता है कि बहुत सारे इलेक्शन में जैसे आपका हरियाणा का इलेक्शन था, हरियाणा के इलेक्शन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया एग्जिट पोल में, और बाद में मालूम चला कि वो जो चाणक्य टुडे वो उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई यहाँ तो गड़बड़ होना है, यहाँ तो बीजेपी जीत रही है। तो ये क्या होता है कि जब एग्जिट पोल कई सारे हों और उसमें एक दो बता रहा हो उल्टी बात और बाकी कुछ बता रहा है उल्टा बात, तो ऐसे में जो एग्जिट पोल होता है वो रॉन्ग साबित होता है। लेकिन जब सारे लोग एक ही तरह की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगी। दैनिक भास्कर इसने अपने खुद से कराया, दैनिक भास्कर को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, ये पीपुल्स पल्स और बाकी लोगों का वो जाने दीजिए क्या है नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर ये तो बीजेपी के खिलाफ लिखने वाला अखबार है, ये तो कोई उसके साथ जाने वाला नहीं है, इसकी अपनी सैंक्टिटी है, अपनी साख है और बड़ा ग्रुप है, तो ये अपने नाम से कोई गलत तो नहीं छापेगा। तो दैनिक भास्कर ये कह रहा है कि कम से कम 145 से 160, ये डर भी जो है डरने के बाद 145 से 160 इस डर के बाद, और 73 से 91 जो है वो दे रहा है महागठबंधन को। इसी तरीके से एक जेवीसी पोल ये भी ठीक ठाक है, वो 135 से 150 और महागठबंधन को 88 से 103 दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज एक कह सकते हैं कि इसको स्वीप कह सकते हैं। जो एक बात हम लोग घूम करके हम लोग जो ग्राउंड में जाकर के देखे कि वहां किसी को बदलने की सरकार बदला जाए ऐसा माहौल नहीं दिखा, और नीतीश कुमार को हटाया जाए ये भी हमने नहीं देखा, और ना ही हमने देखा कि किसी भी कीमत पे तेजस्वी को इस बार बनाना है मुख्यमंत्री, ये भी माहौल हमने नहीं देखा। और जो हमने भी बार बार अपने चैनल में जिक्र किया कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के उभरेगी, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। पोल को देखें तो 70+ बीजेपी का आंकड़ा पार हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी 70+ थी, इस बार 75+ की संभावना है। लेकिन जो ओवरऑल इस एग्जिट पोल के ऊपर चर्चा हो रही है और उसमें कुछ कंफ्यूजन बताया जा रहा है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, पहले के एग्जिट पोल ये ऐसे आए जिसके आंकड़े बाद में बदल गए, एग्जिट पोल जब परिणाम आया तो। लेकिन इस बीच जो चुनाव की शुरुआत के दौर से और फिर वोटिंग तक ये सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो कि एंटी मोदी नहीं हैं, जो पूरी तरह से जिसके दिमाग में मोदी का जहर नहीं भरा हुआ है, वो उसके बाद जितने सेफोलॉजिस्ट थे, जितने ओपिनियन पोल मेकर रहे, जो सर्वे किया, वो सारे लोगों ने ये जरूर बताया कि इस बार महागठबंधन के लिए कोई चांसेस नहीं है। ये सरकार तो एनडीए की बनेगी। अब उसके बाद आंकड़ों की जहां तक बात हुई तो धीरे धीरे जैसे ही पेश आया चुनाव प्रचार का और उसके बाद जो योजनाएं आई सामने में, और सबसे बड़ी बात जब अंतिम एक ब्रह्मास्त्र चलाया गया जो कि पहले से महिला वोटर नीतीश के साथ और प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे जुड़ गए और फिर 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, फिर लोगों ने और कहना शुरू कर दिया आंकड़े और बढ़ जाएंगे, और उसी का परिणाम दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि सारे फैक्टर जब एनडीए के साथ थे, सारे लोग जो ईमानदारी से बात कर रहे थे इस नतीजों के बारे में, वो सब ये बता रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, आंकड़े बढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड टूट सकते हैं, और उसके बावजूद अगर एग्जिट पोल में भी वही आंकड़े आते हैं तो इसका मतलब तो ये समझ लेना चाहिए कि इन लोगों की बैठक हो गई, ये अब गाली गलौज की राजनीति करेंगे, अब एग्जिट पोल को दोष देंगे, वोट चोरी का आरोप लगेगा, और फिर ईवीएम की पर्चियां जो बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये सारे आरोप ये लोग लगाएंगे, सरकार के बाहर बैठकर 5 साल फिर रोते रहेंगे। किस किस एग्जिट पोल पे आरोप लगाएंगे? एक अगर एनडीए को जीत देता तो आप सवाल खड़े कर सकते थे, 2 देता तो कर सकते थे, 3 देता तो कर सकते थे, लेकिन जितनी भी एग्जिट पोल की रिपोर्ट सामने आ रही है सभी सर्वे में एनडीए जीत रहा है। बाकी छोटे दलों को लेकर भी थोड़ा चर्चा। और मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज के ऊपर अभी एक आया है एग्जिट पोल, जो पोल डायरी के नाम से है, और एबीपी न्यूज में उधर संदीप चौधरी वो तो वैसे ही बीजेपी को हरवा रहे थे, और वहां उनके स्क्रीन पे चल रहा है 184 से 209, एनडीए को 184 से 209 और महागठबंधन को मात्र 32 से 49। इसका मतलब ये हुआ कि जब
ये सारे पोल्स इस तरीके से जाएंगे तब तो ये कहना पड़ेगा कि भाई बहुत बड़ी मुसीबत में तेजस्वी और यादव एनडीए ने है। नारा भी दिया था कि इस बार 200 पार। बाकी दलों पे भी थोड़ा थोड़ा नजर डाल लेते हैं। प्रशांत किशोर ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, कहाँ अटक गए वो? ये प्रशांत किशोर तो पूरी तरह से सोशल मीडिया के क्रिएशन है, ये तो धीरे धीरे उनके लोग भी मान रहे हैं। और देखिए इस चुनाव में हुआ क्या है कि शुरू से एक एनडीए को एक एज था, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा ये महागठबंधन के लोग भी ये मान रहे थे कि चुनाव तो हम हार चुके हैं। तो इसलिए अभी जो एग्जिट पोल आया है इस पर कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और एक बात उन्होंने कही दैनिक भास्कर के बारे में, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2020 का जब एग्जिट पोल आया था तो ये सिर्फ दैनिक भास्कर ही था, वो उसके करीब था, बाकी सब लोग गलत साबित हुए थे। दैनिक भास्कर ही नहीं ये कहा था कि एनडीए को एज है, दूसरे सारे कह रहे थे कि या तो महागठबंधन सरकार बनाएगी या त्रिशंकु विधानसभा होगी। तो इसलिए आप ये कह सकती हैं कि दैनिक भास्कर इस बार जो कह रहा है वो भी दिखा रहा है, मतलब मजबूरी के साथ ही वो बता रहा है कि एनडीए इस बार भी सरकार क्या प्रशांत किशोर खाता खोल पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए खाता खोलना, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे तो वो पहुँचते नहीं है ना। और उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए यह है कि कोई सामाजिक समीकरण उनका है नहीं वहाँ पे। वो मूल रूप से इस बात पे डिपेंड करते हैं कि दूसरी तीसरी पार्टियों से कुछ लोग आ गए हैं तो उनको लेकर के अगर उनमें से एक आध जीत जाएं, लेकिन सामाजिक समीकरण पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो बिल्कुल उनके पक्ष में काम नहीं कर रहा है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ पता चल रही है कि वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। तो प्रशांत किशोर सरेंडर उन्होंने पहले ही कर दिया था राजीव से। देखिए प्रशांत किशोर की जहां तक बात है अभी तक चर्चा चल रही है, मेहनत तो उसने बहुत की, लेकिन वो भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसकी अपनी वजह थी, क्योंकि पहली बार चुनाव बिहार में लड़ रहे हो, केजरीवाल स्टाइल नहीं चलेगा। आप असम की तरह स्टूडेंट मूवमेंट के साथ नहीं आए कि किसी पार्टी की सरकार बन जाए। वो ये सोच रहे थे संगठन बनाएंगे, संगठन बनते बनते बीच में आधार इसका चेंज हो गया, क्योंकि सबसे लड़ोगे तो रहोगे किसके पास? विचारधारा नहीं रहेगी तो लोग किस विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलेंगे? आप ये क्रांतिकारी विचार के साथ बिहार के चुनाव में नहीं आ सकते कि वो भी खत्म, वो भी खत्म, वो भी गलत, ये भी गलत, सारे गलत, हम ही एक सबसे सही। तो इसलिए प्रशांत किशोर भीड़ तो जुटा पाए, क्योंकि उन लोगों ने जहां जहां हर डिस्ट्रिक्ट में देखिए कि सबसे बड़ा एजुकेशन माफिया उस डिस्ट्रिक्ट का, सबसे बड़ा हेल्थ माफिया जो हॉस्पिटल चलाता है, सबसे बड़ा बिजनेस हाउसेस, ये सारे लोग जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा में थे, जिनको न तो महागठबंधन में जगह मिली और न ही उनको एनडीए में जगह मिली, तो उन लोगों को इकट्ठा किया, पैसे कमाया, भीड़ जुटाया, हंगामा खड़ा किया और फिर चुनाव के बाद वो शांत बैठ जाएगा, ये स्थिति वहां पर रही है। लेकिन ओवैसी ने कमाल किया है, खाता खोल लिया उन्होंने। खाता ही नहीं खोला, वो बदला लिया है। ये 24 का बदला जो लिया गया है, ओवैसी ने कहा था 4 का बदला 24 से, ये 4 का बदला 35 से लिया है। हर जगह पर ऐसी नैरेटिव बनाया कि महागठबंधन को समझ में आ गया कि ओवैसी जैसा लीडर आएगा तो मुसलमान भी कंफ्यूज होगा, और सीमांचल से मिथिलांचल तक उसने जो तरीके अपनाए, जिसके कारण आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसमें ओवैसी की भी थोड़ी बहुत भूमिका है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, ओवैसी ने बड़ा डेंट मार दिया है। देखिए ओवैसी डेंट मारते ही, क्योंकि वहाँ बिहार में जो मुसलमान हैं वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे गरीब मुसलमान है, और आप एक ही धरा को आप लगातार वोट करते आ रहे हो। नीतीश कुमार हो या फिर आपके लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इन सबको मुख्यमंत्री बनाने का काम मुसलमानों ने किया और मुसलमान ही वहाँ सबसे पीछे रह गया। और इसी मुद्दे को लेकर के ओवैसी ने वहाँ लोगों को मोबिलाइज किया। अब देखिए सीमांचल में अभी पोलिंग खत्म हुई है, बहुत हैवी वोटिंग हुई है, तो ये कितना रिजल्ट में तब्दील होता है। ये एग्जिट पोल जो एक तरीके से एक एनडीए को हर जगह से बढ़त मिलती हुई दिख रही है, ये कहाँ तक जाकर के रुकता है ये तो अब नतीजों से ही मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सर्वे एजेंसियों ने जो सर्वे किया था उसके आंकड़े सामने आ गए हैं। चुनाव के खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए बम्पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे ही सर्वे एजेंसियां, जांच एजेंसियां ये देखें
देखिए कि जब सारे ही सर्वे ये बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए 150 पार कर रही है, तो समझ लीजिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए की तरफ से जो बार बार ये नारा लगाया जा रहा था कि अब की बार एनडीए 200 पार, तो कहीं ये 200 पार ना हो जाए, जो महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।